अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, जमात पंजुम, मज़मून इस्लामियात, माह मार्च पहला हफ़्ता। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग उन्वान पढ़ेंगे वो है ग़ज़वा बदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा और सरिया। ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत फरमाई, और सरिया वो जंग है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं फरमाई बल्कि किसी सहाबी को सलार बनाकर भेजा। ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहला बड़ा मौक़ा है जो मदीने से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर बदर नामी एक मैदान में हुआ। इस ग़ज़वे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, इसीलिए इसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। ग़ज़वा बदर का सबब, कुरैश मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की। यहाँ मुसलमानों ने कदर सुकून का सांस लिया और उनकी तादाद में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होने लगा। लेकिन मक्का के काफिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को तकलीफ़ें पहुँचाने से बाज ना आए। मदीने के आसपास अगर कोई मुसलमान नज़र आता तो उसका माल और जानवर लूट लेते। ये कुरैश पूरे अरब में अपनी सरदारी कायम रखना और मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते थे। इसके लिए वो तरह तरह के मंसूबे बनाते रहते थे। जब उनकी शरारतें और साजिशें हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की इजाज़त दे दी। हिजरत के दूसरे साल का वाक़या है कि कुरैश मक्का का दूसरा सरदार अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर मुल्क शाम रवाना हुआ। कहा जाता है कि कुरैश मक्का ने यह तय किया कि इस तिजारती सफ़र की कुल आमदनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़र्च की जाएगी। इस फितनागिरी को रोकने के लिए जब यह काफ़िला वापस मक्का की तरफ लौट रहा था तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फ़रमाया, ये उन कुरैश का काफ़िला है जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया था और तुम्हारे माल पर कब्ज़ा कर लिया था। चलो इस फितना को रोको ताकि ये इस्लाम के गलबे का सबब बने। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जैसे ही अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, फ़ौरन तैयार हो गए। जो जिस हाल में था चल दिया। उनके पास सिर्फ 3 घोड़े और 70 ऊँट थे। कुल 313 मुसलमान थे और एक ऊँट पर कई कई आदमी सवार थे। चूँकि उनका इरादा जंग का ना था बल्कि मक्का के काफिरों को मरूब करना मकसूद था, इसलिए पूरी तरह सामान्य जंग भी साध न था। जब अबू सुफियान को हज़रत सल्लम की मदीना से रवानगी की इत्तला मिली तो उसने फ़ौरन अपना रास्ता बदल लिया और समंदर की तरफ चल दिया। लेकिन उसके साथ ही उसने कुरैश को ये खबर भी भिजवा दी कि अपने काफ़िले को बचा लो। जब कुरैश को ये खबर पहुंची तो वो बड़े जोश व खरोश से 1000 काफिरों का लश्कर, जिसमें 100 घोड़े और 400 दरें और कई 100 ऊँट शामिल थे, लेकर मदीने पर हमला करने के लिए चले। इसी दौरान अबू सुफियान ने मक्के वालों को दूसरा पैगाम भिजवाया कि हमारा काफ़िला बच निकला है, आप लोग वापस चले जाएँ। मक्का के काफिर और अबू जहल तो बहुत तकब्बुर किया करता था और वही काफिरों का लश्कर लेकर रवाना हुआ और वही काफिरों के लश्कर का सलार भी था। उसने तजवीज़ ना मानी और आगे बढ़ता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला से उनकी राय पूछी थी। इस मौके पर जब साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, हमारे माल से जो और जितना चाहें ले लें और जो चाहें छोड़ दें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाएंगे हम साथ होंगे, हम आपके साथ समंदर में भी जाने को तैयार हैं। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएँ बाएँ आगे पीछे जाने साथ देने को तैयार हैं। ये सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब मुसलमानों का काफ़िला बदर पहुंचा तो वो जगह क़याम के लायक ना थी। ना तो वहाँ पानी था, ना ज़मीन दुरुस्त भरी भरी रेत थी जहाँ कदम जमाने मुश्किल थे। लेकिन कुदरत खुदाबंदी की वहाँ बारिश हो गई, जिससे रेत में चलना आसान हो गया और मुसलमानों को पानी भी मिल गया। जंग का आगाज़ जुम्मे का दिन था, हिजरत का दूसरा साल और रमज़ान की 17 तारीख, जब मुसलमान और काफ़िर एक दूसरे के मुकाबिल हुए। चूँकि कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हौसले बुलंद करने के लिए फ़रमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे वादे की तकमील चाहता हूँ। अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। जंग के एक मुट्ठी रेत उठाई और कुफ़ार की तरफ फेंकी। कोई काफिर ऐसा न था जिसके मुँह और आँखों में वो रेत ना पड़ी हो, और इस तरह आप मुकाबला जीत गए। सहाबा कराम की जानिसारी, तमाम शरीक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु इस ग़ज़वे में अपने दीनी जज्बात के साथ शामिल थे। उनमें हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कमसिन सहाबी थे जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत माऊज़ बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कमसिन थे। उन्होंने सुन रखा था कि अबू जहल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन हैं और वो बड़ी हिफाजत में रहता है।
इन दोनों कमसिन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही अबू जहल को देखा, तलवारों से उस पर टूट पड़े और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इस दौरान हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ कट गया, मगर वो काफिरों से लड़ते रहे। इस जंग में जब हज़रत उकाशा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार टूट गई तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरार की शाख दे दी, जो तलवार बन गई, जिससे वो लड़ते रहे। हज़रत मुसअब बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई इस ग़ज़वे में मुसलमानों के कैदी थे, लेकिन उन्होंने अपने कैदी भाई की परवाह न की। मुसलमानों की फतह। ग़ज़वा बदर में कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए, 70 काफिर गिरफ्तार हुए और 70 मारे गए, जबकि सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। यूँ मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। कैदियों से सलूक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों से नरमी का बर्ताव करते थे। उन्होंने कुछ लोगों को फ़दिया लेकर छोड़ दिया। जो पढ़े लिखे थे और फ़दिया ना दे सकते थे, उनको मुसलमान बच्चों की तालीम का काम सौंपा, जो फ़दिया का बदल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान की तालीम का कितना ख्याल था, और कुछ को बगैर फ़दिया लिए ही छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, अगर हमारा इरादा पक्का और सच्चा हो तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है और हम कामयाबी हासिल करते हैं। अब ग़ज़वा बदर के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, ग़ज़वा किसे कहते हैं और ग़ज़वा बदर के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? इसका जवाब है, ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गिड़ा कर मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ फरमा रहे थे। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे वादे की तकमील चाहता हूँ। अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा बदर के दौरान सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिसारी को तफसील से बयान करें। इसका जवाब है, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिसारी। तमाम शरीक सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ग़ज़वे में अपने दीनी जज्बात के साथ शामिल थे। उनमें हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कमसिन सहाबी थे, जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत माऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कमसिन थे, और उन्होंने सुन रखा था कि अबू जहल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है। इन दोनों कमसिन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही अबू जहल को देखा, तलवारों से ऊपर टूट पड़े और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इस दौरान हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला का हाथ कट गया, मगर वो काफिरों से लड़ते रहे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई इस ग़ज़वे में मुसलमानों के कैदी थे, लेकिन उन्होंने अपने कैदी की भाई की भी कोई परवाह ना की। बच्चों, ये था आज का हमारा